ठीक है सर, क्या बोलते हैं सर? बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा और एक एक बातें को क्या करिएगा सर, समझते जाइएगा। देखिए सर, बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं सर? जीव विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जीव विज्ञान बोलते हैं, यही ना बोलते हैं सर? इसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें जीवन के बारे में क्या करना रहता है? अध्ययन करना रहता है। मतलब अगर आप अपने जीवन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर? बायोलॉजी कहते हैं सर। ठीक है, इसमें आप पूरे जीवन के बारे में अध्ययन करिएगा। और इसके बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है सर? अरस्तु को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है सर। ठीक है, अरस्तु पहली बार जीवन के बारे में क्या किया था? अध्ययन किया था और लोगों के जीवन के बारे में क्या किया था? बताया था कि जीवन क्या है। ठीक है, उसके बारे में ये सबसे पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या किया था? जीवन के बारे में क्या किया था? बताया था। इसीलिए अरस्तु को बायोलॉजी का क्या कहते हैं सर? पिता कहते हैं सर। ठीक है, मतलब इसमें जितना भी जीवित लोग थे वो सबको इसमें क्या किया गया था? रखा गया था, खाली पेड़ पौधा को छोड़ करके। मतलब पेड़ पौधा को इसमें नहीं रखा गया था, जंतु को ही क्या किया गया था? रखा गया था। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, तो जीवित जंतु को ही रखा गया था। लेकिन उतना ही में एक वैज्ञानिक थियोफ्रेस्टस ने क्या, थियोफ्रेस्टस भी आ गए और एक भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जगदीश चंद्र बोस। क्या नाम था? जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने क्या कर दिया सर? एक मशीन बनाया। ठीक है, और वह मशीन के द्वारा चेक करके बता दिया कि पेड़ पौधा में भी क्या होता है सर? जीवन होता है। ठीक है, और वह मशीन का नाम था क्रिस्कोग्राफ मशीन। कौन सा मशीन था? क्रिस्कोग्राफ मशीन। कौन सा मशीन? क्रिस्कोग्राफ मशीन। ये देखो ध्यान से, क्रिस्कोग्राफ मशीन द्वारा बता दिया कि पेड़ पौधा में भी क्या होता है? जीवन होता है। जिस प्रकार जीव सांस लेता है तब पेड़ पौधा भी सांस लेता है। जिस प्रकार जीव खाना बना करके खाता है तो वह भी खाना बना करके खाता है। ठीक है, जिस प्रकार से जो भी क्रिया जीव जंतु करता है वो सारा क्रिया कौन करता है सर? पेड़ पौधा करता है सर। ठीक है, तो अब कहिएगा सर दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में एक चीज का अंतर है, इंसान एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकता है, मतलब आ जा सकता है, लेकिन जीव जंतु पेड़ पौधा एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकता नहीं है। हाँ, लेकिन वो अपने जगह पर हिलता डोलता है, अपने जगह पर हिलता डोलता है, लेकिन वह कभी भी एक जगह से दूसरे जगह स्थान को परिवर्तित नहीं करता है सर। एक जगह वो क्या रहता है सर? फिक्स रहता है। ठीक है, और ऐसा हुआ ना, तो ऐसा होला के बाद सबको दिमाग कंफ्यूज हो गया। अब क्या करते हैं? तब फिर जाकर के इन्होंने बायोलॉजी को कई भाग में बांट दिया सर? 2 भाग में बांट दिया। कई भाग में बांटा? जो 2 भाग में बांट दिया। एक का नाम रखा जूलॉजी और एक का नाम रखा बॉटनी। क्या नाम रखा सर? बॉटनी, है कि नहीं सर? अब देखिए, इसे हम लोग कहते हैं देखो क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं सर? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं सर। अब इसका पिता अगर पूछेगा ना कि जूलॉजी का पिता किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं। किसको कहते हैं सर? अरस्तु को कहते हैं। लेकिन अगर पूछेगा कि बॉटनी का पिता किसे कहते हैं सर? थियोफ्रेस्टस। क्या कहते हैं सर? थियोफ्रेस्टस। क्या, किसको कहते हैं सर? थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। ठीक है, इसे बॉटनी का, इसमें क्या पढ़ना है? पेड़ पौधा के बारे में पढ़ना है। पेड़ पौधा कैसे फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है, किस प्रकार अपने जैसा ही वह क्या करता है सर? संतान बनाता है। मतलब जैसे मान लिया जाए, अगर पेड़ पौधा में सेल डिवीजन नहीं होगा, पेड़ पौधा में जेनेटिकली सुधार नहीं होगा, तो कभी भी पेड़ पौधा से एकदम पेड़ पौधा जैसा, जैसे आज हजारों साल लाखों साल से आम का पेड़ है कि नहीं सर? अगर बताइए एक पेड़ का लाखों साल उम्र हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज, मतलब अपने जैसा आम संतान उत्पन्न करता होगा, है कि नहीं? तब ना वह जाकर के उसी प्रकार फिर आकर के वो आम का पेड़ बनता होगा। तो उसे करते 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 एक और क्या किया सर? संतान क्या कर लिया सर? बना लिया। आइए देखिएगा ध्यान से, तो हम लोग पहले इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं सर? जूलॉजी के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? जूलॉजी। तो पहले बायोलॉजी हेडिंग लगाइए, लगाइए हेडिंग जूलॉजी। हैं, किसके बारे में? जूलॉजी के बारे में पढ़ना, ये ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान, यही ना बोलते हैं सर? क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जूलॉजी क्या बोल रहे हैं सर? जूलॉजी। इसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है,
मतलब इसमें जीव जंतु के बारे में क्या करना है सर, पढ़ना है कि नहीं सर। सबसे पहला चीज यही जूलॉजी में हर इंसान के क्या बोलते हैं सर, जीन का इंफॉर्मेशन इसी के पास होता है कि वह कैसा जन्म लेगा, कैसा उसका देखने का लुक होगा, समझ में आ रहा है सर। सब कुछ इसी के बारे में क्या करता है सर, इसमें पढ़ना रहता है, कैसा वो दिखेगा, कैसा वो जन्म लेगा, है कि नहीं। बहुत सारा लोग कह देगा कि हमारा कहेगा कि जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम है सेल। क्या नाम है सर, सेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं सर, ठीक है। लेकिन कह देगा कि मनुष्य के शरीर का सबसे छोटा अंग क्या सेल है, नहीं सर, मनुष्य का सबसे छोटा अंग सेल नहीं है। सेल के अंदर भी बहुत सारा पार्ट है जो क्या क्या करता है सर, खाना उना बनाने का काम करता है कि नहीं। जैसे आपका कहेगा आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है, तो कह दीजिएगा डीएनए में, नहीं सर, डीएनए के अंदर भी क्या है सर, जीन है, जहां पर आपका क्या है सर, आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होता है सर, तो जीन के पास होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि हम कैसा पैदा लेंगे, मेरे जैसा बच्चा जो पैदा लेगा वो मेरे जीन पर पैदा लेगा। देखिए इसीलिए क्या होता है, जो जो काला लोग होते हैं अगर गोरी महिला से शादी करते हैं तो सोचते हैं कि मेरा बच्चा क्या होगा सर, गोरा होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर पिता के जीन से अगर बच्चा पैदा लेगा तो वो कभी भी गोरा नहीं हो सकता है सर। अगर माँ का जीन वहां पर बरियार हो गया, समझ में आ रहा है सर, तब वो बच्चा कैसा हो जाएगा सर, एकदम टोटल माँ पे चला जाएगा सर, समझ में आ रहा है, और बच्चा कैसा हो जाएगा सर, गोरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है। देखिएगा कोशिका, देखिएगा शरीर का वह ऐसा भाग है कोशिका जिसके पास हर चीज मौजूद है, खाना बनाने के लिए, आपके पास एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, आपके अंदर कोशिका बनाने के लिए, है कि नहीं सर। उसके बाद जो कोशिका मर चुका है उसे हटाने के लिए, वो सब कुछ कोशिका के अंदर में है। मतलब कोशिका जो है वह बॉडी का वह पार्ट्स है जिससे हमारा हर चीज काम क्या किया जा सकता है सर, किया जा सकता है। सिंपल सी भाषा में आप ये क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ जाते हैं सर। देखिएगा पहला नंबर, कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है क्या चीज सर, साइटो। क्या नाम है सर, साइटो। कह देगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखिएगा लॉजी आप लगा लीजिएगा सर, समझ में आ रहा है, लॉजी ऑटोमेटिक में लग जाएगा। जैसे ब्रेन के डॉक्टर है, ब्रेन जो है वह उसे न्यूरॉन कहते हैं सर, तो अब ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, मतलब ब्रेन का वो क्या है सर, डॉक्टर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं ना। तो कहेगा कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे भाई, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। आओ देरी से, आओ देरी से, 15 मिनट बहु रहा। देखो ध्यान से, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है सर, साइटोलॉजी। क्या कहलाता है सर, साइटोलॉजी। मतलब इसमें आपको कोशिका के बारे में क्या करना है मेरे भाई, पढ़ना है। मतलब कोशिका के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। देखिए जिस समय सब कुछ खोज हो रहा था, सुनो ध्यान से, जिस समय सब कुछ क्या हो रहा था सर, खोज हो रहा था, तो ईस्वी चल रहा था 1665। कौन सा ईस्वी चल रहा था, 1665 ईस्वी में। कैसे सर, 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं सर जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। क्या नाम था, रॉबर्ट हुक। ये सूचना जो था ना, ये आया और पहली बार कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया, कोशिका का ये खोज दिया सर, ठीक है। और कोशिका का जो ये खोज किया वह मरी हुई कोशिका, कैसा कोशिका, मरी हुई कोशिका का क्या किया सर, खोज किया, ठीक है। और सबसे बड़ा दिक्कत है, हल्ला शांत करो, ये मरी हुई कोशिका का खोज कर दिया, लेकिन ये बताया नहीं कि वो कोशिका के करना कौची है। मान लिया जाए आपको कोई बम ला करके दे दे, बताइबे न करे कि इसको कैसे फेंकना है, कैसे फाड़ना है, कैसे क्या करना है, बताइबे न करे, और मर जाए, तो टेंशन हो जाएगा कि नहीं सर। तो कहेगा सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक। कब किया था, 1665 ईस्वी में। कैसा कोशिका का, मरी हुई कोशिका। क्या जीवित कोशिका का, नहीं। इसके 9 साल के बाद, कई साल के बाद, एकरा से 9 साल चलना, कई साल चलना, 9 साल के बाद। तो 9 साल जोड़ो कितना हो जाएगा, 1674। ये ना होगा सर। तो 1674 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या है सर, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यह एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो था वह पहली बार कोशिका का खोज किया। किसका खोज किया सर,
कोशिका का क्या कर दिया सर, खोजा, कोशिका को खोजा, लेकिन यह जीवित कोशिका को खोजा। कैसा कोशिका, जीवित कोशिका को क्या किया सर, खोजा, और खोजला के बाद ससुरा इहू मर गया। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो था ना, इहू मर गया। और इहू हरामी नहीं बताया कि ये करना क्या है ये कोशिका को। अब बताइए सर, सब वैज्ञानिक खोज रहा है, मर जा रहा है, कोई बताइए नहीं रहा है, अगला आदमी के माथा पगलाएगा कि नहीं है? इस तरह हरामी खोज रहा है, मर जा रहा है, खोज रहा है, मर जा रहा है। अरे बताओ ना रे, एकरा करना कुछ ही है कि नहीं सर? माथा दर्द देवे लगा है कि नहीं? अब बताओ कि एकरा करना कुछ ही है। तब फिर उतने में एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था क्या चीज सर, देखिए ध्यान से, स्लाइडेन एवं कौन था सर, स्वान। ये दोनों क्या थे सर, दो अलग अलग वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कर दिया, कोशिका सिद्धांत दिया। किस क्या दिया सर, कोशिका सिद्धांत दे दिया। क्या दिया सर, कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया सर, कोशिका सिद्धांत दिया, और बताया कि देख जे रॉबर्ट हुकवा जो कोशिका खोजा है ना, ओकर बारे में हम बताते हैं। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जो खोला है ना सर, इसके बारे में हम बताते हैं। अब कैसे याद रखिएगा, मरा हुआ चीज अगर कहीं सकेत जगह पर मर गया तो चुट्टा से पकड़ के निकालते हैं, है कि नहीं? तो हुक हो गया, या हुक से फंसा के निकालते हैं सर, है कि नहीं? तो मरी हुई कोशिका मतलब हुक ने क्या किया था, खोजा था। अब कोई मरने वाला है लेकिन और आप पंखा का हवा दे दिए तो क्या हो गया सर, जिंदा हो गया, मतलब हॉक। समझ में आ रहा है सर? ये दोनों पॉइंटवा से आपको पकड़ा जाएगा आराम से कि जीवित कोशिका एगो क्या है सर, मरी हुई कोशिका। याद रहता है लेकिन कंफ्यूजन रहता है जीवित की मरल, सबसे बड़ा दिक्कत यह है। अब देखिए ध्यान से, कोशिका सिद्धांत दिया। अब बोला ना कि पूरा शरीर, मनुष्य का जो पूरा शरीर है वह अनंत असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि माथा पगला गया, वो कहता है साला, कह रहा असंख्य अनंत कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कह रहे भाई क्लियर कर कि असंख्य अनंत कोशिकाओं से बना हुआ है, तो क्लियर करिएगा ना कि असंख्य अनंत कोशिकाओं से क्या किया है सर, बना हुआ है इंसान, मनुष्य का शरीर। तो कहा बताओ कितना कोशिका से? तो कहा कोई आज तक गिना नहीं है। तो माथा पगला गया, छोटा तू सिद्धांत दिया भी क्लियर नहीं किया। तो कहा देख, हम समझाने के लिए इसको देहाती भाषा में समझाते हैं। देखिए, मरगी उर्गी में बूंदिया वाला लड्डू बनता है, और मरगी के फेमस मिठाई हुई है बूंदिया वाला लड्डू। तब बूंदिया वाला लड्डू बनता है, तब बूंदिया पहले छनाता है। तब बूंदिया छनाता है, वो आपके बॉडी का सेल हुआ, समझ में आ रहा है? और ओकरा पकड़ करके जब बहुत सारा बूंदिया को पकड़ करके लड्डू बना दिए, वो आपका क्या है सर, बॉडी। और उसको फोड़ करके आप क्या कर दीजिए, बिखरा दीजिए। तब उसको फोड़ करके जब बिखरा दिए आप पूरा, तब वो क्या बन गया सर, आपका ये आपका सेल। और उसको पकड़ करके एक जगह लेके चला है तो वो आपका क्या बन गया सर, बॉडी बन गया। समझ मारा? तो ये क्या कहलाता है सर? तो देखिएगा ध्यान से, तो स्लाइडेन एवं स्वान ने कह दिया कि हमारा शरीर जो है वह असंख्य कोशिकाओं से मिलकर के क्या किया है सर, बना हुआ है। कोई आज तक सेल को गिना है जी? कोई नहीं गिना है। कोई गिन भी नहीं पाया कि इंसान का जो शरीर है वो कितना कोशिका से मिलकर के बना है। कोई बता पाया है? कोई नहीं बता पाया आज तक सर कि इंसान का जो शरीर है वह कितना कोशिकाओं से मिलकर के क्या किया है सर, बना हुआ है। ठीक है, चलो देखो इधर, देखो ध्यान से, कोशिका का सिद्धांत बता दिया सर। ठीक है, जैसे कहा कि जिस प्रकार से, देखो ध्यान से, जिस प्रकार से हम घर को बनाते हैं, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं सर, घर को बनाते हैं, तो सबसे पहले आप क्या खरीद करके लाते हैं सर, ईंट। क्या खरीद कर लाते हैं, ईंट। पहला चैप्टर स्टार्ट किया है बायोलॉजी का, जिसका नाम क्या है सर, सेल। क्या नाम है सर, सेल। चलो इसका हम सिलेबस डायरेक्ट आपके पैकेज में लिखा रहेगा, वो लिख करके टाइम बर्बाद करने का काम नहीं है सर, डायरेक्ट एकदम सिलेबस पर। ठीक है, देखिए ध्यान से, जिस प्रकार से आप घर बनाने के लिए क्या खरीदते हैं सर, ईंट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं, ईंट। ईंट खरीदते हैं ना मेरे भाई? तो सबसे पहले क्या खरीदते हैं सर, ईंट खरीदते हैं। अब ईंट खरीदला के बाद आप सबसे पहले जो है ये आप ईंट खरीदे, और ईंटवा को क्या करिएगा, सरिया दीजिएगा एक दूसरे पर। अरे ईंटवा को क्या करिएगा, एक दूसरे पर सरिया दीजिएगा, नहीं ना सर। ईंट खरीदिएगा तो ईंट को जब एक दूसरे पर सीमेंट गिरावा से सरियाते हैं तो ये क्या बन जाता है सर, दीवार का निर्माण करता है। अरे दीवारें ना बनेगा, जैसे ईंटवा को सरिया दिए तो ये क्या बनेगा सर, ईंट को अगर मिला दिए तो क्या बना, दीवार। तो उसी प्रकार से शुरू बार में आपका बॉडी का क्या है सर, कोशिका। अरे बोलो कौन है, कोशिका। जब कोशिका को मिलाने लगते हैं, देखो जैसे जब हम कोशिका को मिलाने लगते हैं तो ये क्या बनता है सर, उत्तक। कौन बनता है सर, उत्तक, जिसको हम लोग टिश्यू कहते हैं।
अरे कौची कहते हैं, अरे उत्तक कहते हैं ना सर, टिश्यू। अब देखो ध्यान से, क्या बनता है सर, उत्तक। तो ईंट को मिलाइएगा तो क्या बनेगा, दीवार बनेगा ना। अब जब सब दीवारों को धीरे धीरे मिला दीजिएगा, है कि नहीं सर, तो ये क्या बनेगा सर, रूम। क्या बनेगा, रूम या कमरा, यही नहीं बोलेगा सर। अरे दीवारवा को एगो दीवारें ने, एगो दीवारें ने, एगो दीवारें ने, एगो दीवारें ने, तो चौपट्टी दीवारवा को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा सर, कमरा। अरे बोलबे नहीं करेगा, क्या बनेगा सर, कमरा। और जितना उत्तक है, मतलब जितना टिश्यू है, सबको मिला दीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, अंग। कौची बनेगा, अंग बनेगा ना सर। आपके शरीर का अंग बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दीवार को मिलाए तो क्या बना, रूम। और सब रूम को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा, घर। कौची बनेगा सर, घर। तो उसी प्रकार से पूरे अंग को मिला देते हैं तो क्या निर्माण होता है सर, शरीर का निर्माण होता है। एकदम लिख करके बता दिया कौन सर, स्लाइडेन एवं स्वान। ये तो समझाने के लिए हम ही लिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये तो ऐसे ही बनाया था। जैसे कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक। उत्तक के समूह को क्या कहते हैं, अंग। अंग के समूह को क्या कहते हैं सर, शरीर। चले आगे। ना बता रहे लोग, ज्यादा नीचे आ गए ना, यहां तक तो बताइए रहा होगा, यहां से शरीर। बनेगा, यही ना बनेगा सर। तब उसी प्रकार से जब आप क्या मिलाते हैं सर, उत्तक, तब उत्तर को मिलाते हैं तो क्या बनता है सर, अंग। और अंग को मिलाते हैं तो क्या बनता है सर, शरीर या बॉडी बनता है ना सर। उसी प्रकार मतलब कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, उत्तक के समूह को अंग कहते हैं, और अंग के समूह को क्या कहते हैं सर, शरीर कहते हैं। समझे। उसी प्रकार ईंट के समूह को क्या बोलते हैं, दीवार, चाहे जैसा भी हो, टेढ़ा पोच का। उसके बाद दीवार के समूह को क्या बोलते हैं सर, रूम। और रूम के समूह को क्या बोलते हैं सर, घर। घर बन गया सर, आपका बॉडी बन करके क्या हो गया सर, देखिए ध्यान से। हाँ, तो जब हम लोग देखते हैं तो आप एक एक बात को क्लियर करते चलते हैं सर और समझते चलते हैं, ठीक है। आइए देखिएगा ध्यान से। तो यहां तक तो किन्हीं को दिक्कत नहीं हो रहा होगा सर। तो स्टार लगा के पहला चैप्टर का नाम लिखिएगा सेल। क्या नाम लिखिएगा, सेल। सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। हम अपने तो खुदे बोल रहे हैं इंग्लिश में, अब बोल रहे हैं सेल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कोशिका। तो हिंदी में कौची करते हैं, सेल, है ना। वाह गजब, आपने तो एकदम गजब कर दिया, है कि नहीं, है कि नहीं। देख रहा है ना विनोद, है कि नहीं सर। लिखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा लिखवाते हैं, पहले देख लो इधर, इधर आ जाइए। उसके बाद कहेगा ओवरऑल, कहा देगा ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका, यही नहीं पूछेगा। कहेगा ओवरऑल का मतलब क्या होता है सर, सब में सबसे बड़ी कोशिका। और कह देगा सब में सबसे छोटी कोशिका। ये सब में सबसे बड़ी है, इस सब में कौन है सर, सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका। अब समझिएगा यहां पर पहला नंबर चीज, ठीक है सर। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका और ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका। तो कहेगा ओवरऑल सबसे बड़ी, तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा। कुछ हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का क्या सर, अंडा। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का जो अंडा है ओवरऑल सब में सबसे बड़ी कोशिका है सर। ये सोच रहा है एकदम धोधर टाइप लगेगा। एगो देखना चूहा, देखना एगो छोटा होता है चूहिया, समझ रहा है। एगो धोधर टाइप का होता है, एकदम बड़का गो, है कि नहीं। मूसक राजा कहते हैं। स्टेशन पर देखना एकदम इतना मोटा मोटा नजर आता है, एक आधा किलो के, 1 किलो के नहीं नजर आता है जी। देखना ध्यान से। तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा बहुत बड़ा होता है। नारियल का डब देखे है ना, उसको उजला पेंट कर देना, एकदम ओसना होता है सर। अंडा को फोड़ के देखे हैं कभी, फोड़िएगा तो उसमें 2 पार्ट्स नजर आएगा सर। एक आएगा पीला और एक आएगा क्या चीज सर, लिक्विड वाला फॉर्म में। समझ रहा है सर। अंडा का पीला पार्ट्स नहीं खाना चाहिए, वो शरीर के लिए नुकसानदायी होता है। लेकिन बाकी जो व्हाइट वाला पार्ट्स है वो खाना चाहिए, वो शरीर के लिए लाभदायक है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा उसमें होती है। अब सबसे पहला चीज, जब अंडा को जब आप फोड़े, इतना बड़ा अंडा होता है इसे सर, और जब इसको फोड़िएगा तो इसके पिछवा बाहरी पार्ट जो होता है ना वो बह जाएगा, एकदम लगेगा लिवर टाइप का रहेगा। लिवर देखे हैं? अरे आप अपना घिया निकालते हैं तो लिवर नहीं करता है, ऐसे ऐसे चिप एकदम उसने लिवर टाइप का, समझ में आ रहा है, बह जाएगा। लेकिन ये सोच रहा बीच में बैठल रहेगा, कहेगा हम ना मिलो अगला से,
मिलता है जी, ये कहता है बीच में बैठा रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लिक्विड वाला चीज है वह छोटी कोशिका से मिलकर बना हुआ है, तो वो बह गया, लेकिन ये जो है वह बड़ी कोशिका से मिलकर बना है, तो इसलिए ये बहता नहीं है। ओजे को ओजे वो बैठल रह जाएगा, बहवे नहीं करेगा सर, समझ में रहा है? तो ओकरा देखते हैं चम्मच डाल करके ऐसे कर करके पूरा मिलाता है, फिर भी पूरा मिल पाता है? नहीं मिल पाता है सर। मिलता है? नहीं मिल पाता है। अब यहां पर समझिएगा, देखिएगा ध्यान से। कहेगा कि ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका, तो इसमें कहेंगे माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं सर? माइक्रोप्लाज्मा। क्या बोलते हैं सर? माइक्रोप्लाज्मा। अच्छा, माइक्रो सबसे पहला चीज यहां ध्यान दीजिएगा, ये माइक्रो का मतलब सबसे छोटा तो होवे किया। अब देखिए माइक्रो का मतलब क्या हुआ? एकदम छोटा। प्लाज्मा तो खुदे छोटा है। प्लाज्मा छो क्या कहते हैं? माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? माइक्रोप्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा तो खुद छोटा है और माइक्रोप्लाज्मा उससे भी छोटा है सर, ठीक है? तो कहेगा ए देखो, कहेगा ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब इंसान, जानवर, पेड़ पौधा सब में सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा, सीबीएसई वाला ऑस्टिच कहता है। ऑस्टिच कहता है ना, शुतुरमुर्ग को क्या कहता है सर? ऑस्टिच कहता है कि नहीं? आप देखना ध्यान से। अगर अंडा इतना बड़ा होता है ना कि ऐसे करके फेंकोगे तो नहीं फटेगा, इसका जो लेयर होता है बहुत मजबूत होता है, समझ रहा है? अब देखना, हाँ पूरा वजनदार होता है। कहेगा मनुष्य में सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे लंबा। देखना यहां पर मानव में ना, किसमें सर? मानव में। मानव में 3 पार्ट्स आता है। मानव में कई पार्ट्स आता है? 3 गो। पहला नंबर है मनुष्य में सबसे बड़ा, कहेगा मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। 3 कोशिका होता है, ठीक है? अगर आप 12th मंथ से पढ़े होंगे या 11th, तो टीचर पढ़ाया होगा बायोलॉजी में। मनुष्य में सबसे बड़ा कोशिका है ना, देखो मनुष्य में सबसे बड़ा और सबसे छोटा, सबसे लंबा, यही चीज ना सर, ये मनुष्य में है। हम जानवर उनवर में नहीं जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं सर? मनुष्य में। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका और मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका। आइए देखिए ध्यान से, सुनो ध्यान से। कहेगा मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका, तो इसे हम लोग कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं सर? ओवम। ओवम कहते हैं सर। ये मेल में होता है कि फीमेल में? अरे बोलो, मेल में कि फीमेल में? या किस में होता है सर? फीमेल में, मतलब महिलाएं में होता है सर, ठीक है? पहला नंबर। ओवम जो होता है इसे हम लोग अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अंडाणु कहते हैं। हिंदी में कि इंग्लिश में? हिंदी में। इंग्लिश में कौन सी कहते हैं? ओवम। ये ओवरी में बनता है। कहां बनता है सर? ओवरी में। समझ में आ रहा है सर? ओवरी में होता है। जैसे आपका यूट्रस जो होता है ना सर, अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो यूट्रस के बारे में जानकारी होगा आपका, ठीक है? जिसको गांव देहात में बचदानी बोलते हैं सर। ये है ओवरी सर। कौन है? ओवरी। देखिएगा ध्यान से, हर मनुष्य में 2 ओवरी होता है। कै गो होता है सर? 2 गो हर मनुष्य में। तोरा में रहता है? उनका से तोरा बता रहे हैं महिलाएं, तो समझ में ना रहा। अगर तोरा अंदर रहेगा तो तोरा ब्याह करे की जरूरत है, तू ऐसा ही पापा बन जाएगा बौराहा, देख ने हंसता है। ओकरा अंदर अगर चालू हो गया तो ऑटोमेटिक है कि फिर वो अपने पापा बन जाएगा, अगला के खुश करेगा। वो ले जाओ, किसी का फैमिली बढ़ाना बौरा, देखने सर। इसमें क्या होता है ना कि क्या तैयार होता है सर? ओवम, जिसको अंडाणु बोलते हैं, ठीक है? अब देखना क्या होता है कि यहां पर ओवरी है। क्या है सर? ओवरी। और ओवरी में तैयार क्या होता है सर? ओवम तैयार होता है, अंडाणु। अब देखिए क्या होता है, यहां पर मेंसुरेशन साइकिल चलता है। क्या चलता है सर? मेंसुरेशन साइकिल। और जो मेंसुरेशन साइकिल, जैसे मान लिया जाए 1 महीना ले लेते हैं, तो 1 महीना में कई सप्ताह होता है? मिनिमम 4 गो। तब पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह और चौथा सप्ताह। मान लेते हैं किसी का मेंसुरेशन साइकिल जो है वो ये जनवरी है, मान लीजिए 2 जनवरी को खत्म हो गया, ठीक है? 2 जनवरी को खत्म हुआ, तो 2 जनवरी से लेकर के 1 सप्ताह तक ओवरी में अंडाणु तैयार होगा। समझ में आ रहा है सर? यह मैच्योर अवस्था में नहीं है सर, यह अभी तैयार हो रहा है। अगर मतलब 1 सप्ताह तक अगर वह लड़की के अंदर अगर स्पर्म को इंजेक्ट किया जाए
तो वो कभी भी मां नहीं बन सकती है, क्योंकि सर अंडाणु जो है वह फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार नहीं है, क्या कि वो अभी तैयारी हो रहा है सर। अब जैसा ही एक सप्ताह हो जाता है, जैसा ही एक सप्ताह हो गया ना, तो ये दूसरा सप्ताह जब आता है, देखिएगा ध्यान से, कैसा सप्ताह आता है? दूसरा सप्ताह। तो दूसरा सप्ताह में क्या होता है सर, वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए तैयार हो जाता है, और महिला का जो ये फॉलोपियन ट्यूब है, एफटी क्या बोलते हैं सर? फॉलोपियन ट्यूब। ये फॉलोपियन ट्यूब में यहां से अंडाणु जाकर के यहां इंतजार करता है किसका सर? स्पर्म का। इसका इंतजार करता है स्पर्म का। अगर उस समय इस रास्ते से स्पर्म को अगर इंजेक्ट किया जाए तो यह स्पर्म आकर के इससे फर्टिलाइजेशन क्या कर लेगा सर? कर लेगा। समझ में आ रहा है सर? और वह मां बनने के लिए क्या है सर? तैयार है, और उसके अंदर जायगोट का निर्माण होगा। जायगोट का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ठीक है? अब जायगोट का मतलब होता है ना कि एकदम सबसे छोटा पार्ट, एकदम देख रहे हैं ना सरसों का दाना, उतना छोटा रहता है पार्ट सर। ठीक है? और वो तैयार हो जाता है। ठीक है? और तैयार होकर के वो कहाँ जाता है? यूट्रस में, जिसको बजदानी बोलते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है सर। ठीक है? और उसके बाद धीरे 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 2-3 महीना के बाद वो क्या करता है सर? बेबी का स्ट्रक्चर क्या करता है सर? लेने लगता है भ्रूण का स्ट्रक्चर। देखो ध्यान से, हंसिए नहीं सर, समझिए। अब देखिए, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, ये दूसरा और तीसरा, ये दोनों सप्ताह में वो मां बनने के लिए तैयार है। लेकिन अगर चौथा सप्ताह में उसके अंदर शरीर में स्पर्म को, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाला है, अगर उसके एक सप्ताह पहले अगर आपके उसके शरीर में स्पर्म को इंजेक्ट किए हैं तो वह कभी भी मां नहीं बन सकते। रीजन क्या है? फर्टिलाइजेशन, मतलब फॉलोपियन ट्यूब में जो अंडाणु बना है वह मैच्योर अवस्था में नहीं है सर, बल्कि अब उसका समय क्या हो चुका है सर? समाप्त हो चुका है। समझ रहा? समय जो था उसका समय क्या हो चुका है सर? समाप्त हो चुका है। फिर वह शरीर से बाहर मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा क्या कर जाता है सर? निकल जाता है। समझ रहा है? चलिए अब यहाँ पर समझना, ये समझाएं इसलिए ताकि आपको समझ में मैथ वाला के भी आ जाए। देखने, अब देखिए इसे क्या कहते हैं सर? अंडाणु कहते हैं। क्या यह जो है, यह जो स्पर्म है, यह जो ओवम है, क्या एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है? नहीं होता है सर, कभी भी नहीं होगा। ये महिला के अंदर है तो महिला के अंदर ही रहता है सर, एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित नहीं होता है। अब आ जाइए, ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका आ जाइए सर, तो ये क्या है सर? स्पर्म है। कौन है सर? स्पर्म। क्या बोलते हैं सर? स्पर्म बोलते हैं। स्पर्म, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं सर? शुक्राणु बोलते हैं। ये ना बोलते हैं सर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं। अब समझिएगा, ये शुक्राणु बोलते हैं, या मेल में कि फीमेल में? अरे मेल की फीमेल में? मेल में ना? हाँ सर, मेल में। समझ मारा? या मेल में रहता है। या मनुष्य का एकमात्र ऐसा सेल है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होता है सर? स्थानांतरित होता है। मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या होता है सर? जाता है। अब ये क्यों होता है सर? तो देखिएगा, स्पर्म को जब आप फिगर बना करके देखिएगा तो उसमें फिगर कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देता है। जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो ऐसा ऐसा क्या करता है सर? दिखाई देता है। और आपको पता होगा, ये जो स्पर्म का ये साइड में जो फिगर बन रहा है, इसे सीलिया और फ्लेजला कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सीलिया। क्या बोलते हैं सर? सीलिया और फ्लेजला। क्या बोलते हैं सर? फ्लेजला। सीलिया और क्या बोलते हैं सर? फ्लेजला। ये सीलिया और फ्लेजला जो होता है वह एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित करने में क्या करता है सर? मदद करता है। समझ रहा है सर? अब मान लीजिए लड़का का जो स्पर्म है, अगर लड़का के अंदर में ही रहेगा तो वह कभी भी एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाएगा, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगा, हमारी देश की जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी। गलत बोल रहे हैं सर? ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी सर? रुक जाएगी, है कि नहीं? अब देखना ध्यान से सर, इधर देखो। हाँ, तो ये कहेगा मनुष्य के शरीर का वह कौन सा, मनुष्य के शरीर का वह कौन सा पार्ट्स है, वह कौन सा सेल है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होता है? तो क्या मारिएगा सर? स्पर्म। क्या मारिएगा सर? स्पर्म। ओनली फॉर कहाँ पाया जाता है सर? मेल में। क्या होता है सर? मेल में। अरे एक सॉल्यूशन होता है ना, आईवीएफ सॉल्यूशन होता है, जिसके तहत अगर कोई भी महिला अगर मां नहीं बन पा रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होता है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हजारों करोड़ लाखों करोड़ की संपत्ति है, तो उसके पास अपने वाइफ के पास टाइम देने का समय नहीं रहता है सर। तो कभी ये देश, कभी वो देश, कभी वो देश, कभी ये देश। अरे समझिए ना, तो आपका एरोप्लेन को वो टेम्पू की तरह इस्तेमाल करता है।
ये देश वो देश। तो उस दौरान में क्या होता है कि उसका फैमिली जो है वो बढ़ नहीं पाता है, तो वो बहुत सारा डॉक्टर से मिलता है। एक मूवी आई थी, वो मूवी आपने देखा होगा तो ठीक है, और नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा। उस मूवी का नाम है विकी डोनर, आयुष्मान खुराना का मूवी है विकी डोनर। उसमें वह डोनेट करता है स्पर्म को, समझ में आ रहा है सर, और वह स्पर्म से 52 बच्चा पैदा होता है, 52 को, समझ में आ रहा है, 52 बच्चा जो था पैदा होता है सर। देखो इधर देखिए, अब यहां पर क्या बोला है सर कि ये स्पर्म जो है सर, ये सीलिया और फ्लैजेला के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या हो जाता है सर, स्थानांतरित। जैसे कोरोना को देखे थे, कोरोना में ऐसे स्ट्रक्चर बनते हुए दिखाता था, कोरोना को देखे होंगे तो कोरोना में ऐसे स्ट्रक्चर बना के दिखाता था, ऐसा ही ना स्ट्रक्चर था कोरोना में, कोरोना का ऐसा स्ट्रक्चर था ना। तो कोरोना का जो अगर ये वाला पार्ट्स नहीं ना रहता तो कोरोना एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाता। ये वाला पार्ट्स के कारण ही कोरोना एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या कर गया सर, चला गया। एक शरीर से दूसरे शरीर में कोरोना गया तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, ये इसी के कारण एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या करता है, कोरोना चला जाता है सर। एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या कर गया सर, कोरोना चला गया। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी चुका है, इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये स्पाइक प्रोटीन है जिस कारण से एक शरीर से दूसरे शरीर में ये क्या कर जा रहा है सर, स्थानांतरित कर जा रहा है, मतलब मूवमेंट कर जा रहा है सर, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा मनुष्य के जो स्पर्म होता है सर, उसमें क्या होता है, सीलिया और फ्लैजेला, जिसके कारण से एक शरीर से दूसरे शरीर में वो क्या होता है सर, स्थानांतरित होता है, समझ में आ रहा है, अन्यथा वो नहीं होगा सर, ठीक है। देख रहे बोरा, देख रहे। उसके बाद है कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका होता है ब्रेन में। कहां होता है सर, ब्रेन में। कहां होता है, ब्रेन में, जिसको हम लोग तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं या न्यूरॉन सेल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, न्यूरॉन सेल कहते हैं। आप कहेगा आई सर ब्रेन में सबसे लंबी कोशिका, तो एक चीज बता देते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ब्रेन ही एक ऐसा पार्ट्स है जहां पर सेल डिवीजन नहीं होता है। हमारा ब्रेन 90% न्यूरॉन सेल से बना रहता है और 10% गिलियल सेल से। और यही गिलियल सेल के चलते हमको एक खतरनाक बीमारी पकड़ती है जिसका नाम है क्या सर, ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर। नाम सुने ना ट्यूमर का, तो ब्रेन ट्यूमर इसी के कारण पकड़ता है। ध्यान से सुनिएगा एक चीज और, सर कह देगा कि हमारे शरीर में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन कौन सा पार्ट्स पे होता है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहां होता है, तो लीवर में। लीवर का 80% भाग को काट करके निकाल दीजिएगा ना, तो 1 से 2 महीना में फिर से पूरा बना ला लेगा, समझ रहा है सर। इसीलिए अगर किसी आदमी को चाकू मारना है, समझ में आ रहा है सर, अगर कोई चाकू मारा तो चाकू अगर इन्हें मार दिया तो दिक्कत हो जाएगा, और कहना तोरा मारने हो तो इधर मार ले, घुसा दिया सर, डॉक्टर ही जाना, कहना हमको घुसा दिया है कि नहीं सर, कुछ कर दिया सर, घुसा दिया। अब अगर वो घुसाया है सर, तब तो जैसे पढ़ा लिखा नहीं है तो डायरेक्ट चाकू मार करके छोड़ के चल गया, अब तू न बचतो। इसको तो पता था कि अगर गुस्सा भी कम हो गलो, हमरा घुसा भी दिल को है, अब सही निकालना अपने नहीं तो कनेक्शन कट जाएगा, समझ रहा है सर। जाना डॉक्टर ही कह रहा सर घुसा दिया, देखिए पूरा ब्लड ब्लड चाट ले, डॉक्टर आराम आराम से इसको क्या करेगा, निकालेगा। अगर कहेगा बड़ी बढ़िया जगह पर घुसवाया है कि नहीं सर, कि तुरंत सेल डिवीजन होगा, आपका क्या हो जाएगा सर, ठीक हो जाएगा। और अगर पढ़ल लिखल अगर गुंडा बन गया तो वो घुसा करके 2-3 बार चाकुआ के ऐठ देतो सर, सारा कनेक्शन में ससुरा काट देगा, इन्हें दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। कहा दे तो डॉक्टरवा ई लगा पढ़ा लिखल ज्यादा हलो, ये तो घुसा के पूरा कनेक्शन में बाहर में काट दिल को है, जब टाइम लग तो ठीक होने में, ठीक तो हो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा सर, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाता है सर, तो कोशिका विभाजन सबसे ज्यादा कहाँ होता है सर, लीवर में, लेकिन सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में। एक मूवी आया होगा सर, वो मूवी आपने देखा होगा, और उस मूवी का नाम था तेरे नाम। नाम सुने हैं सर, नाम सुने हैं सर, तेरे नाम। तेरे नाम मूवी में सलमान खान को पकड़ करके ट्रेनमा के बोगिया में टकरा देता है, तब न्यूरॉन में चोट चला जाता है। 8 गो क्रेमियम हड्डी है सर यहाँ पे, उसके अंदर मेनिंजाइटिस, और ओकर अंदर आपका सेरिब्रम है जहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सब क्या करते हैं सर, हिस्ट्री ज्योग्राफी स्टोर करते हैं, समझे। अब आके बैठ जाइए बाबू, हेलो
उनको नमो में बुला जाता है। आगे बढ़िए। अब देखिए, जानते हैं अब चोट लग गया, अगर कोई जैसे मान लीजिए कोई पति जो है बड़ी बिगड़ल है, अब पति पत्नी में लड़ाई हुआ और पत्नी बेलना उठा के मार दो उसको खोपड़िए पर सर, सही मारा है सर। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, अब जान रहा है, अब लड़कावा के चोटवा क्रेमियम नामक हड्डी तक था तो तब तो ठीक था, अगर नहीं तो सबसे पहले आपका चोट बचाता है आपका बाल, और ओकर बाद क्रेमियम नामक हड्डी, ओकर बाद मेनिंजाइटिस, ओकर बाद आपका सेरिब्रम रहता है। सोचिए कितना बढ़िया से भगवान इसको सेट किया है। अगर नहीं विश्वास है तो अभी ठंडा है ना जी, बालवा मुड़वा के देखो, ओकर बाद रतिया के सूतना लगेगा माथवा के कोई लेके जा रहा है, इतना कनकनाएगा, कनकनाएगा कि नहीं, लगा माथवा के कोई उठा के लेके जा रहा है, इतना कनकनाएगा, खतरनाक तरीका से कनकनाता है कि नहीं कनकनाता है। अब जानते हैं यहाँ पर क्या होता है सर, कि देखिए अब यहाँ तक चोट चल गया और डॉक्टर ही लेके गया, के मारको है तो कहा लड़ाई में मारो लो है कि नहीं सर, कौन मारा है सर लड़ाई में, ये ना कहेगा कोई कहा देगा जी कि हमारा पत्नी मार को अथी से बेला से पिटल हुए है। अब वहाँ डॉक्टर ही चल गया सर, भर्ती हो लो, अब इन्हें उन्हें देख ही नहीं रहा, आप खाली जेकरा देख रहा हूँ एक टाके इसे देखे में लगल हो, तो कहेगा ठीक, पूछेगा उसकी पति पूछेगा इन्हें उन्हें नहीं कर रहा है, तो नहीं अब इन्हें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, अभी ये क्या हो गया पूरे डिस्टर्ब हो रहे, अब जिसको देखेगा वो एक ही होके देखेगा, ठीक हो कुत्ता पड़ल रहता हो, खाली हमरा छोड़ के केकरो ना देखते हो अभी, है कि नहीं सर। ये मेनिंजाइटिस नामक बीमारी पकड़ लेता है। एक मूवी और देखे होंगे जिसका नाम है गजनी, नाम सुने गजनी का, उसकी गर्लफ्रेंड के सामने मारता है एकदम बैठ आथिया से सर, लोहा वाला रड़वा रहता है ना, उसको ऐसे गिरा करके मारता है खोपड़िया पे पूरा कस के। अच्छा ही बताओ, खोपड़िया पे मारा, मैथवा एकदम पूरे फट गया सर, पूरा मथवा फट जाता है, मारता है खोपड़िया से पूरा मथवा क्या हो जाता है सर, फट जाता है। लेकिन एक चीज है, वो लड़किया के भुलाता है, 5 मिनट के बाद याद रखता है, 15 मिनट के बाद याद रखता है कि नहीं सर, देख पूरा याद कर ले हो, पूरा हिस्ट्री नहीं याद होता लेकिन ये याद कर ले है। 15 मिनट तक उसको क्या रहता है सर, पूरा बात उसका भेजवा में क्या रहता है सर, स्टोर रहता है कि नहीं रहता है सर, डिस्टर्ब रहता है। ये दोनों है बड़ी मार पिटाया है सर, समझा, प्यार के चक्कर में, इसीलिए इस सब के चक्कर में नहीं रहने का सर। चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद सर, जय हिंद।